चलिए पढ़ते हैं मोजली का पीरियोडिक लॉ, जो कि बेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। उसको समझते हैं, किताब से ही समझते फिर उसको हम खुद समझेंगे। ये कहता है, ये देखो, ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये लाइन को पढ़ो ध्यान से। ये देखो, ये क्या कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, यानी कि जो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हो गया। चलो आगे बढ़ते फिर देखेंगे। इफ द एलिमेंट are arranged in the increasing order of their atomic number, the properties of the element, that is similar element, are repeated after definite interval of period. Okay, इसके कहने का मतलब है कि जैसे मोजली का पीरियोडिक लॉ कहता है, अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में रखें, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के फंक्शन में होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन का मतलब समझते हो, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हो गया कि ये जो रिपीट, यानी कि इसमें चेंज होंगे पीरियड ऑफ फंक्शन। यानी फंक्शन का मतलब जैसे एफ एक्स मेरे पास ही फंक्शन है, वाई बराबर एफ एक्स है, यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ डालूंगा तो मेरे को वाई की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली क्योंकि अब ये एफ एक्स पीरियोडिक है, तो यानी कि हर पीरियड पे ये चेंज होगा। ठीक हो गया, यानी हर एक्स की वैल्यू पर वाई की वैल्यू चेंज होगी सिमिलरली। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वही हो गया। सेकेंड थिंग इसने कही कि एटॉमिक नंबर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि इस केस में हम कहेंगे कि जो फंक्शन है ये एटॉमिक नंबर के बेस में है, यानी कि एटॉमिक नंबर का ही फंक्शन है। यानी कि पीरियड को चेंज होने पर हमारा क्या चेंज होगा, एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा और उससे सिमिलरली प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो जिनकी प्रॉपर्टी यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाली जो भी एलिमेंट होंगे वो रिपीट करेंगे सम इंटरवल ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ मेरे पास कोई क्या है, मेरे पास एक एलिमेंट है। मतलब यही कहने का मतलब है कि ये एलिमेंट है। अब अगर मैं इनको ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, हाँ, अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं, ए बी सी डी ई एफ सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जैसे मैंने अरेंज किया ए बी सी डी ई एफ, यानी कि अगर ए और बी की प्रॉपर्टी सेम है तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो भी ग्रुप हैं वो रिपीट करेंगे सम इंटरवल ऑफ टाइम और पीरियड में। यानी कि इंटरवल, ये पहला पीरियड नहीं, सम इंटरवल, यानी कि कुछ इंटरवल के अंतराल के बाद। और यहाँ पे देखे तो एक पहले पीरियड के बाद ये दोनों जो भी रिपीट हुए नंबर उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। यानी कि यही कहता है देखो कि अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कुछ रेगुलर इंटरवल और या पीरियड के टाइम। यानी कि जैसे इसमें क्या था, एक पीरियड के बाद हुआ, इसमें यही चेंज, यही इसका कहने का मतलब जैसे एक पीरियड के बाद क्या हुआ, ये दोनों आपस में रिपीट हुए ना। तो यही चीज क्या था, इसका मोजली का पीरियड टेबल यही मेन है। जैसे अगर हम क्लासरूम का भी एग्जांपल लेंगे तो सेम जो जैसे बॉयज का और गर्ल्स का हमने किया, तो बॉयज सेम ग्रुप के पीछे, बॉयज के पीछे बॉयज तब होगा, यानी कुछ समय, कुछ पीरियड के अंतराल के बाद अगर हम उनके इंक्रीजिंग रोल नंबर में रखें तो जो बॉयज हैं तो वो बॉयज के पीछे बॉयज बैठेंगे कुछ इंतराल के बाद। यही कहने का मतलब था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम अगले वीडियो में इससे संबंध और कुछ पढ़ेंगे देन मूव करेंगे हम पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।